हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छी तरह से होंगे, अपने परिवार के साथ में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक, जो कि टोटल के रूप में ही है, टोटल की ट्रिक मैं एक आज 26 तारीख को अपलोड कर चुका हूं। वो एक सामान्य टोटल के रूप में थी। एक मैंने बीजांक की वीडियो बनाई थी, तो उसी बीजांक के आधार पर एक बीजांक के रूप में भी टोटल होता है। अगर जिन भाइयों को बीजांक का पता नहीं है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी भाइयों को पता होगा, फिर भी यदि किसी भाई को बीजांक का अच्छे से पता नहीं है तो कृपया बीजांक के बारे में मेरा एक वीडियो अपलोड पहले से ही है, उस वीडियो को आप दोबारा देखें, उसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि बीजांक का मतलब है कि हमें किन्हीं दो अंकों का टोटल हमें तब तक करना है जब तक हमें ओनली एक डिजिट में आंसर प्राप्त ना हो जाए। जैसे यदि मैं कोई भी संख्या लिखता हूँ, जैसे मैंने 87 लिखा है, तो 87 को हम आपस में जोड़ेंगे, यानी 8 और 7 को आपस में प्लस करेंगे, तो ये होता है हमारा 15। अब 15 में जो हमें दो डिजिट मिले हैं, इन दो डिजिट को हम फिर से इनको प्लस करेंगे, तो ये होता है हमारा 6। अब हमें एक अंक के रूप में हमें आंसर प्राप्त हो गया है, तो इसको हम कहेंगे दोस्तों बीजांक। ये हमारा बीजांक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज की ये वीडियो है जो कि बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आप इस ट्रिक को देख करके दंग रह जाएंगे कि हाँ। वैसे दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, भले ही मेरे अंदर कुछ लोग दोषारोपण करने का काम करते हैं और कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ 1-2% लोग होंगे, 2-3% लोग, तो हालांकि या तो वो किसी प्रकार से सट्टे मटके से परेशान हैं या उनको गेम समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जितना सिंपली समझते हैं वो उतना है नहीं है। तो इस कारण से वो कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं। हालांकि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं उनको यही सलाह दूंगा कि मेरे चैनल की वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें, सोचें, समझें, हकीकत क्या है, उस हकीकत पर जाएं, ना कि किसी अफवाहों या किसी झूठ फसाद में पड़ें। तो दोस्तों, ये मैंने जो चार्ट है ये 6/11/2024 से लिया है, जिसमें 4 और 5 की छुट्टी है, और 6 तारीख से लेके आज वर्तमान की जो आज जोड़ी बनी है, आज 26 तारीख में, यहाँ तक मैंने चार्ट लिया है। तो इस चार्ट की मैंने जो जोड़ियाँ लिखी हुई हैं यहाँ पर, इन सभी जोड़ियों का टोटल बीजांक के रूप में ये मैंने इधर लिख के रखा है। तो दोस्तों, ये जो बीजांक है, इस बीजांक वाले चार्ट में या इस जोड़ियों वाले चार्ट में मैंने इन सभी को काउंट किया है कि 6, 6/12, 6/18 और 6/24, 6/30 और 6/36 और 4/40 और ऊपर के 4/44। तो इन 44 पूरे 44 शो में यदि देखा जाए तो जो सम बीजांक हैं वो 16 बार लगे हैं, ये 16 बार लगे हैं, और जो बाकी के जो 28 बचे हैं वो विषम बीजांक हैं, 28/44। यानी आज का जो वीडियो होने वाला है वो सम और विषम बीजांक के बारे में होने वाला है दोस्तों। बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि आप देखते हैं। इसमें आप कुछ भी देख सकते हैं, छोटा बीजांक, बड़ा बीजांक, जैसे ये बड़ा है फिर छोटा है, फिर छोटा है फिर बड़ा है, बराबर है, छोटा है फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। तो आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं।
वैसे आज का बेसिकली जो वीडियो है वो सम और विषम बीजांक के रूप में है। तो आज का ये जो इसका टाइटल जाता है वो बीजांक टोटल। इसको मैं यदि लिखना चाहूँ तो बीजांक टोटल के रूप में मैं इसका आज की वीडियो का जो टाइटल है वो मैं लिखूंगा इसको। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि ये जो पूरा का पूरा जो चार्ट है इसमें 44 दिन का गेम है। तो 44 दिन के गेम में यदि हम सम बीजांक, अभी मैं आपके सामने टोटल गिनती करके दिखाऊंगा, फिर मैं इस रिजल्ट पर पहुंचूंगा कि आपको किस टाइप का बीजांक खेलने में ज़्यादा फायदा है, कौन सा बीजांक कितनी बार खेलना है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों ये जो सम बीजांक आए हैं उनको मैं गिनती करके बताता हूं। जैसे एक, अब सम बीजांक में दोस्तों ये मत पूछना, क्योंकि कई भाई लोग बोलने लगते हैं कि ये सम क्या है विषम क्या है। जानते सभी हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो सम बीजांक हमारे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है। ये हो गए हमारे सम। बाकी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये हैं हमारे विषम। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे सम बीजांक हैं उनकी काउंटिंग कितनी बार आई है और जो विषम बीजांक हैं उनकी काउंटिंग कितनी बार आई है। दोस्तों बीच में मैं आप सभी सब्सक्राइबर भाइयों से ये क्वेश्चन भी करना चाहूँगा कि मेरी जो नॉर्मल वीडियो होती हैं वो 15-16 मिनट की होती हैं। यदि 5-6 मिनट थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन सकती है, यदि बन जाए तो क्या आप लोगों को चलेगा? यदि चलेगा या नहीं चलेगा तो कृपया आप अपना यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जिससे मैं आपको आगे और अच्छी सटीक जानकारी और विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। क्योंकि समय की ड्यूरेशन को देखते हुए काफ़ी चीज़ें मैं कट कर देता हूं या पूरी बता नहीं पाता हूं। इसलिए दोस्तों इसकी परमिशन मैं आप लोगों से चाहता हूं कि क्या थोड़ा सा 4-5 मिनट सामान्य ड्यूरेशन से, सामान्य जो मेरा वीडियो का जो लेंथ है उससे थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो कृपया आप लोग बताएं। तो दोस्तों सम बीजांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों ये जो मैंने 16 गिनती करके लिखे थे ये सम बीजांक आए हैं 16 बार। 16 बार आए हैं। और दोस्तों बाकी 44 में से आप 16 को माइनस कर लें तो जो विषम बीजांक बचते हैं वो बचते हैं 28 बार बचते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यदि किसी चीज़ का, ये मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इस सर्कल पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी सर्कल को यदि 3 हिस्से में बांटा जाए तो दोस्तों ये 33 और 33 लगभग 33% हो जाएगा। तो जो 16 हैं लगभग, ये लगभग मैं बता रहा हूँ मैं, ये एक्यूरेट नहीं है। तो जो 16 सम बीजांक हैं ये लगभग 33% हैं। ये 16 बीजांक हैं वो 33% हैं। बाकी जो आपके 28 हैं या 16 दूनी 32 बोल सकते हैं, 4 ही बीजांक कम हैं, तो ये हमारे 66% हैं। तो क्यों ना दोस्तों विषम बीजांक को खेलने के लिए प्राथमिकता दी जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सम बीजांक ही ना खेलें। तो इसलिए मैं दोस्तों बताता हूं कि हमें करना क्या है। दोस्तों इसमें एक पैटर्न चलता है। पैटर्न ये चलता है कि 3 चीजें हैं तो 2, एक सम है और एक विषम है। अगर सम विषम के मामले में बताया जाए तो ओनली 2 चीजें हैं, एक सम बीजांक है
और एक विषम बीजांक है। इस बीजांक को कई लोग पॉइंट के नाम से बोलते हैं, कई लोग फिगर के नाम से बोलते हैं। तो आप जिस भी भाषा में इसको समझते हो वो आपके लिए उचित है, आप उसको जैसा भी समझें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सम और विषम, तो यदि इसके 2-3 पैटर्न चलते हैं, यदि एक दिन आ जाएगा आपका सम तो एक दिन आएगा विषम, फिर तीसरे दिन आएगा आपका फिर से सम। पैटर्न नंबर 1। दोस्तों अगर आप पैटर्न नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। इसको मैंने ये नाम दिया है सम विषम पैटर्न। पैटर्न का होना बहुत ज़रूरी है, पैटर्न के बिना हम गेम नहीं निकाल सकते। पैटर्न को समझना, जैसे कुछ जो बच्चे लोग स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन टेस्ट की, बड़ी बड़ी नौकरी की, सर्विसेज की, गवर्नमेंट सर्विसेज की जो तैयारियां करते हैं, उन सभी में एक रीजनिंग का जो पेपर होता है, उस पेपर में जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसमें एक पैटर्न आते हैं। पैटर्न को श्रृंखला भी बोला जाता है। तो पैटर्न की सीरीज में ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहले सम, फिर विषम, फिर सम, एक टाइप का पैटर्न हो गया। दूसरी टाइप के पैटर्न में पहले विषम, फिर सम, फिर विषम, इस प्रकार से आएगा। तीसरा पैटर्न हो सकता है आपका पहले सम, फिर विषम और फिर विषम। चौथा पैटर्न हो सकता है पहले विषम, फिर सम, फिर सम। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें पकड़ना होता है। हमें ये पकड़ना होता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है और अब क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पर अभी सम लगा है, फिर विषम, फिर विषम, तो ये सम विषम विषम, फिर विषम विषम सम। तो ये घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। ये चौथे नंबर पे सेट है ये पैटर्न, ये ऊपर वाला पैटर्न। कैसे? पहले सम चला तो सम विषम विषम, पहले ये तीसरा चला, पहले 8 सम आ गया, फिर 7 और 3 विषम विषम आया, फिर इसके बाद में विषम विषम सम, तो फिर ये चौथा पैटर्न लागू हो गया विषम विषम सम। तो ये इस प्रकार से चलते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इन चीज़ों को हमें समझना है। मैं केवल बताने वाला हूँ, मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। आप मेरे गाइडेंस में आपको अध्ययन करना होगा, चार्ट का स्टडी करना होगा। तो दोस्तों मैं ये बताने वाला हूँ कि सम, जो आपके सम पैटर्न हैं या सम बीजांक हैं, इनको आपको कम से कम 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन खेलना है आपको। सम बीजांक को आपको कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन खेलना है बस। और विषम को आपको क्या करना है दोस्तों? विषम बीजांक को आपको कम से कम 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, इसका परसेंटेज आपको बढ़ा के रखना है थोड़ा, क्योंकि विषम बीजांक ज़्यादा आता है। मैंने अभी लाइव प्रूफ बताया है, आपको गिनती करके बताया है, और भी मैंने ऐसा अनुभव किया है। मैं जब चार्ट देखता हूँ तो उसका एक मोटा मोटा माइंड मैप बनाता हूँ। तो उस माइंड मैप में मैंने ये देखा कि विषम वाले जो बीजांक होते हैं वो सम बीजांक की कंपैरिजन में ज़्यादा गिरते हैं। तो इसको हमें ये करना है कि जैसे यहाँ तक चले हम, फिर यहाँ से हमने 1 2 3 4 5, ये 5 दिन, 6 7, यहाँ तक कि 7 दिन विषम बीजांक की गिरे हैं। लेकिन आपको 3 या 4 दिन खेलना है, फिर आपको 1 या 2 दिन रुक जाना है, रोज नहीं खेलना है। आपको कब तक रुकना है? जब तक सम बीजांक ना गिर जाए। जैसे ही सम बीजांक गिरता है तो आप 2 दिन उसको फॉलो कीजिए। उसी सम बीजांक को आप, उसी पैटर्न को आप फिर से लगातार खेलिए 2 या 3 दिन। कब तक खेलना है? जब तक आपका पैटर्न चेंज ना हो जाए। जैसे ही विषम गिरता है तो फिर आपको विषम को लगातार 2 या 3 दिन या 4 दिन तक खेलना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको आपके खेलने में एक नया मोड़ आएगा। आप जिस प्रकार से पहले खेलते थे उसमें आपकी हार होती थी,
आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। इस पैटर्न में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है और मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली इनको स्टडी करके रखा है, इनको मैंने सोचा है, समझा है, तभी मैं आप लोगों के सामने इन चीज़ों को मैं पेश कर रहा हूँ। जैसे इसी चार्ट में देखें आप, विषम विषम। अब जैसे ही विषम के बाद में सम आया तो सम को कम से कम इसने 2 दिन, कम से कम मरी हालत में 2 दिन तो वो चलाता ही चलाता है सम बीजांक को। तो यहाँ पर आपने विषम खेला 5, फिर विषम खेला 9, इसके बाद आपको खेलना विषम ही था, लेकिन आप कब समझ लेंगे? जब आप एक बार धोखा खा जाएंगे, एक दिन आपकी हार निश्चित होगी। जब आपकी हार निश्चित होगी कब? जब पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे ही पैटर्न चेंज होगा तो आपको उसी पैटर्न को खेलना है अगले 2 दिन, जो पैटर्न आपका बदल के आया है। जैसे सम से विषम में स्विच हुआ है या विषम से सम में स्विच हुआ है, तो आपको उसको 2 दिन खेलना है रेगुलर। फिर इसको खेलते गए, इसके बाद में जैसे ही विषम आ गया तो फिर से आप फेल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में देखो ये विषम 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 विषम, आप इनको किसी भी रूप में देख लें। आप इसको यदि ऐसे खड़े रूप में देखें तो ये विषम 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 विषम, यहाँ सम है, फिर यहाँ विषम, सम विषम विषम विषम, यानी लगातार 3 हफ्ते में विषम आया है, फिर सम, फिर सम, फिर विषम। तो दोस्तों आप इनको किसी भी रूप में देख लें, चाहे हफ्ता बाई हफ्ता देख लें, चाहे डे बाय डे देख लें, किसी भी रूप में आप देखें, जो विषम वाला जो पैटर्न है या विषम वाला जो बीजांक है वो ज़्यादातर आता है। पूरे 44 दिन के गेम में 28 बार विषम टोटल का आना बहुत ही फायदेमंद है, और 16 बार सम बीजांक का आना थोड़ा सा फायदेमंद है। फायदेमंद तो है लेकिन कम फायदेमंद है। तो दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह से आप दिमाग में रख लें कि आपको खेलते जाना है। किसी भी आप एक पैटर्न को पकड़ लीजिए। आपने विषम पैटर्न पकड़ लिया तो विषम विषम खेलते जाइए। एक दिन आपको ऐसा आएगा कि उस दिन आप लॉस में जाएंगे, भले ही 100 हारें, 200 हारें, 1000 हारें, तो उस दिन आप समझ जाएंगे कि हाँ अब पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। तो जो चेंज होकर आया है, यदि विषम से सम में आया है तो आपको सम को 2 या 3 दिन खेलना है। यदि आप सम ही सम खेलते जा रहे हैं और जैसे ही विषम आ जाता है तो आप उस दिन हारेंगे जिस दिन चेंज हुआ है। लेकिन आपको उस विषम को पकड़ लेना है और 2 या 3 या 3 या 4 दिन आपको विषम ही विषम खेलना है। भले ही लास्ट के दिन जिस दिन चेंज होना था उस दिन आप हार जाएं, लेकिन आपको खेलना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर फॉलो करके खेलना है, 3 या 4 दिन खेलना है। मैं दोस्तों इस बात की गारंटी देता हूं कि आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। दोस्तों मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आप इस सम और विषम बीजांक के गेम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप नेवर लॉस रहेंगे, नेवर लॉस। तो दोस्तों फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि बीजांक किसे कहेंगे? 2 अंकों की जो संख्या है उसको आपस में उन अंकों को जोड़िए। उनको कब तक जोड़ना है? जब तक आपको एक अंक में उत्तर प्राप्त ना हो जाए। जब एक अंक में उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो आपका बीजांक कहलाने लगेगा। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी बीजांक के ऊपर, तो मैंने 0 से लेकर के और पूरे 9 तक यानी 10 बीजांक डाले थे। तो 10 में से आप क्या कर सकते हैं? आप इनका एक चार्ट बनाएंगे। ये मैं काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सम बीजांक वाला अलग बनाएंगे, विषम बीजांक वाला अलग बनाएंगे। सम बीजांक में जैसे आपके 2, 4, 6, 8, 0, और विषम बीजांक में आपके 1, 3, 5, 7, 9। तो दोस्तों ऐसा आप चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में आपको सम बीजांक में आने वाली जोड़ियां लिख लेनी है कि 2 बीजांक के अंदर कितनी जोड़ियां आती हैं। आपको कहीं से मेहनत नहीं करना है। मैंने जो वीडियो बनाया था उसी वीडियो में वो चार्ट पड़ा हुआ है, उनको छांट करके लिख लेना है। सम बीजांक की अलग और विषम बीजांक की अलग। तो इस प्रकार से जिस दिन आपको लगे कि आज सम बीजांक आने वाला है तो सम बीजांक में से ही खेलना है।
उसमें आपको ये देखना है कि मेरा ओपन टू क्लोज क्या निकलता है। तो जहाँ जहाँ आपका ओपन टू क्लोज लगा हो उन्हीं जोड़ियों को खेलना है। उसमें से आप छोटी और बड़ी जोड़ी को भी छांट करके अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से विषम में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इतना सा एक छोटा सा काम आपके ऊपर सौंपता हूँ। आपको इन चीज़ों का अध्ययन करना है, स्टडी करना है। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप किसी मुकम्मल निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस मामले में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि अच्छा लगा या ख़राब लगा, क्या कमी रही, क्या और होना चाहिए। आप अपने जो भी सुझाव देना चाहते हैं, किसी और अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कृपया मैसेज करें। मैं आपके सभी मैसेज को पढ़ता हूं, उन सभी के रिप्लाई भी देता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।